आज के टाइम में 90% आपको जो मिलेंगी प्रोफाइल्स वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स ही मिलेंगे, जिसमें कि वो इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहे हैं प्लस अपना कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। बट जो प्योर कंटेंट क्रिएटर है वो जल्दी से इन्फ्लुएंसिंग में नहीं आता। इन्फ्लुएंसर को आप कंटेंट क्रिएटर में ले जा सकते हो, वो इजीली चला जाता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो सबसे पहले अपने कॉपीराइट की बात करता है। इन्फ्लुएंसर कभी भी अपने कॉपीराइट की बात ही नहीं करेगा। स्त्री शी इंस्पायर्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं सीधा दिल्ली से, जो कि इनका इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगी। दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही प्यारी खास मेहमान, जो ना कि एक एंटरप्रेन्योर है, एजुकेटर है और डाइवर्स फील्ड में काम कर चुकी हैं। सो टुडे ऑन आवर शो वी वेलकम गगन मिद्दा जी। वेलकम गगन। वेलकम गगन। कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर जब मैंने TWE के बारे में सुना तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, आपसे मिलूँ और कुछ जानूँ इसके बारे में, और लोगों को भी हम बताएं कि TWE क्या है। और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ आई हूँ, आपने मुझे यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी दी और इतना मुझे वार्म वेलकम मिला यहाँ पर, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। गगन, आप यहाँ पे TWE की वजह से आई हैं, लेकिन आज का रीज़न आपका यहाँ आने का ये है कि हम आपके ज़ुबान से आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर से एक एजुकेटर रह चुकी हैं, उसके बाद आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग भी करती हैं आप, एंड आपके ग्रुप के बारे में हम ये सब कुछ जानना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से। लेट्स स्टार्ट विद हर एजुकेशन बिकॉज आई बिलीव मीनू इनका इतना डाइवर्स फील्ड्स हैं, तो थोड़ा वहाँ पे हम आते हैं कि गगन थोड़ी सी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बताइए। मैंने क्वालिफिकेशंस में मैंने स्टार्टिंग में मैंने MBA इन फाइनेंस किया, बिकॉज मैं एक बैंकिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे बैंकिंग में जाना है। बट लकीली मुझे बैंक में तो जॉब मिली नहीं तो मैंने MBA फाइनेंस किया, कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, अच्छी कंपनीज के साथ जॉब की। बट आफ्टर मैरिज मुझे एक प्रोफेसर से शादी होने के बाद में तो मेरी लाइफ ड्रास्टिक चेंज। मैंने फिर BEd किया, MPhil किया और एजुकेशन शिफ्ट में आ गई। और उसके बाद में जब मेरे हस्बैंड जब यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए, हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बेबी से फ्री हो गई हूँ, तो अब मुझे मेरी लाइफ दोबारा से कुछ शुरू करनी है, क्योंकि आफ्टर कोविड में घर पे थी और बस एजुकेशन तो कुछ चेंज। इसलिए मैंने अपनी लाइफ वापस से उसी में बैकग्राउंड में ले जाकर अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट किया, मेरी खुद की PR एजेंसी स्टार्ट की, तो आज मैं अब इस मुकाम पे हूँ। अच्छा गगन, आपने बताया आपने दिल्ली में शिफ्ट किया, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बेसिकली मैं श्री गंगानगर से हूँ। आफ्टर मैरिज 14 इयर्स मैं जोधपुर रही हूँ। मेरे इन-लॉज पंजाब से हैं, तो मेरा ये रहा है कि मैं राजस्थान, पंजाब और दिल्ली तीनों से ही मतलब बेसिकली घाट घाट का पानी पिए हुए हैं आप। What brings you in चंडीगढ़? चंडीगढ़ मेरे इन-लॉज हैं यहाँ पे। ओके, तो गगन और बताइए कि अब आपने ये बताया कि इन्फ्लुएंसिंग में आई, आपकी PR एजेंसी है, टेल अस मोर अबाउट इट। यार एक्चुअली जब हम इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करना, उनसे बातें करना। जब मेरे पास आते हैं, मैम आप मेरा ये कैंपेन कर दीजिए, ये, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, कि मेरे पास आते हैं लोग तो मैं क्यों ना किसी और को अपॉर्चुनिटी दूं। जैसे मैं हूँ, मुझे आज इस पोजीशन पे आने में टाइम लग गया, तो कोई और भी होगा जो यहाँ आना चाहता होगा। सो मैंने सोच कर, और कुछ अपनी भी ग्रोथ है इसमें, सब कुछ है, तो मैंने इसीलिए अपना एक PR एजेंसी स्टार्ट किया, सो दैट कि मैं दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकूं कि आप भी आइए और आगे अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए। और आज अब मेरे अंडर इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं और मैं उनकी इतनी हेल्प करती हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जब आपने PR एजेंसी स्टार्ट करने के बारे में सोचा? मेन चैलेंज ये आया कि हम दूसरों से कनेक्ट कैसे करें, कि हाँ, उन्हें ये लगता है कि यार ये इनके पास शायद इनका बेनिफिट है, ये हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, तो लोगों को ना अपनी पॉजिटिविटी बताना बहुत ज़रूरी है। वो जल्दी से हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, और यहाँ पर मेन इशू आता है ट्रस्ट का। अगर सामने वाले ने आप पे ट्रस्ट कर लिया तो वो काम करेगा। और
कंपटीशन आज के टाइम में हर जगह है, तो आप एक अच्छे ब्रांड का कोलैबोरेशन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पीआर एजेंसी चलानी है तो आपके पास कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास जो कोलैबोरेशन आते हैं तो मैं उन्हीं के साथ भी टाई अप करके आगे कोलैबोरेशंस देती हूँ। तो क्योंकि गगन ये बताइए कि जैसे कई लोग हैं वो जानना चाहते होंगे पीआर एजेंसीज का, जैसे आप कह रहे हो कि जुड़ना चाहते हैं या क्या है, व्हाट इज अ मोड, हाउ डू यू मेक योर क्लान, हाउ डू यू गेट दीज इन्फ्लुएंसर्स, और वो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है से एबीसी वो आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ेगा? वो मेरे साथ में मेरे इंस्टा हैंडल के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकता है। मेरा इंस्टा हैंडल गगन आकाश मिड्ढा है, तो वो मुझे डायरेक्ट सर्च कर सकता है, मैं डायरेक्ट डीएम पे रिप्लाई करती हूँ। या मेरी एजेंसी जो मैं टेक दिवास के नाम से मेरी कम्युनिटी रन करती हूँ, वो टेक दिवास सर्च करके मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते ये टेक डिवास क्या है? ये टेक दिवास एक्चुअली मैंने जब ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो हाँ, that actually represent गगन, टेक्निकल भी है और दीवा भी है। तो टेक दीवा, I believe that represent her. सो टेक डिवास ये सिर्फ दिल्ली तक है या दिल्ली पूरा पैन इंडिया है? नहीं, पूरा पैन इंडिया। मैं टेक दिवास में मेरे साथ में जो भी मेरी टीम में है सब पूरे ऑल इंडिया से इन्फ्लुएंसर्स मेरे साथ में कनेक्ट हैं। जो मेरे पास कोलैबोरेशंस आते हैं और जो मैं करवाती हूँ वो भी पूरे ऑल इंडिया से ही रहते हैं। वेरी नाइस। तो टेक दिवास शुरू से ही मैं कंप्यूटर से हूँ, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं, लैंग्वेजेस वगैरह आती है, तो मुझे कंप्यूटर्स का शुरू से ही रहा है। तो मतलब टेक्निकल मुझे था। एजुकेशन में भी मैंने जो एज अ टीचिंग मैंने कंप्यूटर्स ही टीच किया है, तो उसके साथ में मुझे था कि आगे फर्दर एक लेटेस्ट में हमारे साथ चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग वर्ड। तो लोगों को ये नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो जहाँ पर डिजिटल आ गया प्लस हम लेडीज को ले आए तो हमें दिवास को तो लाना जरूरी है। तो जब टेक और दिवास मिल गए तो वो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है। सॉरी गगन, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने बोला टेक दीवास, तो इसमें ओनली दीवास आपके साथ कनेक्टेड है या मेल्स भी हैं इन्फ्लुएंसर्स जो कनेक्ट कर में सकते तो हैं? दिवास ही कनेक्ट की, बट आफ्टर दैट मुझे जब मैंने देखा कि यार मेरी कम्युनिटी में तो मेल भी आ गए हैं, बट अब वही थॉट आता है कि जब उसका नाम टेक दिवास हो चुका है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट नहीं, मेरे पास में मेल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनका भी अलग कोलैबोरेशंस चलते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट इज एक्चुअली ग्रेट। एंड ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे आप सारे इन्फ्लुएंसर्स को, दैट टू आपने बताया कि ये पैन इंडिया है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाना, ये तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है। सो वेरी गुड। बट आज की डेट में आई थिंक लोगों को ना बहुत अवेयरनेस नहीं है। जैसे आप टेक दिवास चलाते हो, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंसिंग क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्या है, किस तरीके का कोलैब वो ले सकते हैं या उन्हें लेना चाहिए। आई एम श्योर आपके थ्रू वो बेसिकली मेनू ये होता है कि आजकल लोग अपनी नीश को भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर है, वो क्या इन्फ्लुएंसर है, और आप कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हो कि यार जैसे कोलैब आया आपके पास, ब्रांड ने अप्रोच किया, सो उसका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, आप फॉर्म लेते हैं, उसका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, एंड देन यू फाइंड द अप्रोप्रिएट। क्योंकि अब जैसे अगर आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ फूड कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे बहुत लोग फूड ब्लॉगर बोलते हैं, जहाँ मैं बहुत ऑफेंड भी होती हूँ because I'm not a food blogger. एग्जैक्टली लोगों को ये पता ही नहीं है दैट ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएशन में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। अब जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है या सिर्फ उनका रोल वहाँ तक है जहाँ पे वो रील्स देखते हैं और छोड़ देते हैं, उनके लिए सब एक ही है। बट हमारे लिए जो हम इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, ये डिफरेंस हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे कोई इन्फ्लुएंसर बुलाता है तो एज रितु सेड आई आल्सो गेट ऑफेंडेड। मुझे लगता है कि ये कैसे नहीं, वो नहीं अच्छा। तो आज गगन आप इस चीज पे हमारे प्लेटफॉर्म पे लोगों को ज्ञान डालिए कि एक्चुअली ये डिफरेंस क्या है, और जो ब्रांड्स आते हैं हाउ आर दे शॉर्ट लिस्टिंग दोज पीपल, इज इट द फॉलोअर क्राइटेरिया और इज इट योर जॉब, इज इट योर जॉब कोलैब्स आपके पास आए, ठीक है, अब आप वो कोलैब्स कौन से इन्फ्लुएंसर्स को दोगे वो आप डिसाइड करोगे या आप सीधा लिस्ट कर देते हैं और वो पिक करते हैं? ये जब कोलैबोरेशन हमारे पास आते हैं तब हम पूरा फॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब फाइल करते हैं जिसमें ऑल टाइप के क्रिएटर्स होते हैं। अब जो कॉमेडी करते हैं वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, पर मेजर ये हमें देखना होता है कि जो सामने वाला इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है या कंटेंट क्रिएटर है। मेजर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर दोनों एक कैटेगरी में वर्क कर सकते हैं,
बट एक कंटेंट क्रिएटर जो है वो एज अ इन्फ्लुएंसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता हमारे लिए, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसका खुद का कंटेंट होता है। बिल्कुल। अगर हम उसे कोई प्रोडक्ट देंगे या कुछ देंगे तो वो उसको भी अपने कंटेंट में मॉडिफाई करेगा, वो अपने थॉट से उसको क्रिएट करेगा। और जबकि जो इन्फ्लुएंसर होगा उसको हम कहेंगे नहीं, दिस इज अ स्क्रिप्ट, आपको ये बनानी है, ऐसे करना है। और इन्फ्लुएंसर में इतना माइंड, इतना वो क्वालिटी नहीं आ पाती है जो एक कंटेंट क्रिएटर हमें वो क्वालिटी दे पाता है। absolutely. तो वो भी ब्रांड के रिक्वायरमेंट, ब्रांड की प्राइसिंग, ब्रांड की रिक्वायरमेंट वही बताता है हमें कि हमें इन्फ्लुएंसर चाहिए या कंटेंट क्रिएटर So चाहिए। they can pick and choose for themselves. वो खुद ही चूज करता है, हम उनके अकॉर्डिंग शीट बनाते हैं, उन्हें हैंड ओवर करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप हमें बताइए। हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, अब आप बताइए कि आपकी क्या चॉइस है। क्योंकि जो स्मॉल लेवल के होते हैं हमारे जो वर्क है वो इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एक थोड़ा हाई लेवल का काम है वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो कंटेंट क्रिएटर का थॉट है, जो है जो उसका वर्क है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और जिसकी रीच भी अच्छी रहती है। मुझे ये चीज़ जाननी है आपसे कि इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, और अगर एक इन्फ्लुएंसर को एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसको अप्लाई करनी पड़ेगी और कितना टाइमलाइन उसके पास होगा? अगर एक इन्फ्लुएंसर को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो पहले तो उसको अपना थॉट प्रोसेस मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद में वो अपनी स्क्रिप्ट लिखेगा, अपना पूरा सोचेगा कि मुझे क्या करना है, किसको कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, प्लस कुछ थॉट ऐसे लेगा कि जो ऑलरेडी यूज में ना हो, कुछ डिफरेंट का मीन ही कंटेंट क्रिएटर। दैट आई अंडरस्टैंड, बट वो फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन तक की जर्नी के लिए वो जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी उसकी जर्नी में, वो कहाँ से मिलेगा? वो अपॉर्चुनिटीज वो आप देते हो उसको? वो अपॉर्चुनिटीज तो उसे आराम से मिलेगी, क्योंकि अगर एज ए इन्फ्लुएंसिंग भी उसका वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर भी हम कंटेंट तो क्रिएट करते हैं बट हम बहुत लार्ज स्केल पे नहीं करते हैं, क्योंकि हम हर इन्फ्लुएंसर हर तरह का वर्क करता है, क्योंकि वो एक मेन लाइफस्टाइल में ही काउंट करता है। वो अपने आप को क्या कहता है, आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। आज के टाइम में 90% आपको जो मिलेंगी प्रोफाइल्स वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स ही मिलेंगी, जिसमें कि वो इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहे हैं प्लस अपना कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। बट जो प्योर कंटेंट क्रिएटर है वो जल्दी से इन्फ्लुएंसिंग में नहीं आता। इन्फ्लुएंसर को आप कंटेंट क्रिएटर में ले जा सकते हो, वो इजीली चला जाता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो सबसे पहले अपने कॉपीराइट की बात करता है। इन्फ्लुएंसर कभी भी अपने कॉपीराइट की बात ही नहीं करे, वो तो बल्कि चाहता है कि उसका जो कंटेंट है वो आगे जाए। वो तो आपको देगा, वो उसका वो चीज रहेगी ही नहीं कॉपीराइट की। जो मेन कॉपीराइट है वो कंटेंट क्रिएटर का ही होता है। जो जितनी ज्यादा रीच होती है प्रोफाइल पे वो भी आप देखेंगे कंटेंट क्रिएटर की होती है। बट अगर कंटेंट क्रिएटर ने कोई नॉर्मल ब्रांड का या सिंपल सी एक इन्फ्लुएंसिंग की रील बना के डाल दी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। वो उसको उसी टाइम पता चल जाएगा कि मेरी रीच डाउन हो गई है या मेरा पेज इफेक्ट हो गया है, वो उसकी इफेक्ट वहीं उसको पता चल जाता है। अच्छा गगन, मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे मैं बहुत सारी रील्स देखती हूँ, मैं रील्स बनाती भी हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ, बट मैं ये देखती हूँ कि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट बडिंग इन्फ्लुएंसर्स और स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, ये अपनी वीडियो क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? और इस तरीके के टिप्स आप टेक डीवास पे देते हो उनको? डू यू एजुकेट देम हाउ दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स? देखिए, जब भी कैंपेन आते हैं तो वहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले कि हमें DSLR क्वालिटी चाहिए या आईफोन क्वालिटी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप घर पे नॉर्मल अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और ये डिपेंड करता है कैंपेन पे कि हमें प्रोफेशनल शूट चाहिए या हमें नॉर्मल शूट चाहिए। तो कंटेंट उनको जो मेरे अंडर वर्क करते हैं उन्हें मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि हमें ऐसा चाहिए वर्क, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ये स्टेप्स आप यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी वीडियो बने, रील आपकी अच्छी हो, रील आपकी स्प्रेड हो। किस तरह से उन्हें टिप्स मैं देती हूँ कि आपकी रील और कितनी ज़्यादा वायरल हो पाए। गगन, ये चीज़ बताओ, आपका कितना स्ट्रगल रहता है जब आप एक ग्रुप मैनेज करते हो? आई बिलीव बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपके ग्रुप में बैठे हैं, आप कोई कोलैब लाते हो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इवन आई हैव गॉन थ्रू दोज प्रोसेस, फिलिंग अप फॉर्म्स एंड ऑल, सो आई नो हाउ टफ इट इज एज अ मैनेजर ऑफ दैट ग्रुप, हाउ यू मैनेज दोज थिंग्स। तो कभी ऐसे कभी होते हैं जहाँ ब्रांड, आप और इन्फ्लुएंसर्स के आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ व्यूज आए हों,
या बेसिकली ब्रांड का आपके साथ कभी हुआ है कि जैसे आप जानते हो कि उन्होंने स्क्रिप्टेड एक चीज दे दिया है, आपको पता है कि कोई आपके ग्रुप के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको बेटर क्वालिटी दे सकते हैं, एंड यू आर गाइडिंग द ब्रांड कि आप ऐसा कर लो, या आप इन्फ्लुएंसर को गाइड कर रहे हो, सो देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर यू आल्सो। तो वो चीज थोड़ा बताओ कि कैसे मैनेज करते हो उस टाइम पे। और ये मुझे भी नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे हैंडल कर लेती हूँ, बट एक चीज ये पता है कि उनको हैंडल करते करते मेरा पेज जरूर अफेक्ट हो जाता है। मुझे टाइम नहीं मिलता मेरा कंटेंट क्रिएट करने में, मेरा कुछ वर्क करने में। वो मेरे पेज पे दिखता है। मैं उनकी एक्चुअल में, और मेरी आदत है कि आप मुझे कॉल करोगी ना, मैं पिक नहीं करूंगी तो मैं बैक कॉल जरूर करूंगी। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि 90% ऐसे होते हैं मैनेजर्स की मैसेज डीएम आ रहे हैं, आने दो, पता है किनके आ रहे हैं, नहीं रिप्लाई करना, कॉल पिक नहीं करना, और मैं एक एक डीएम का रिप्लाई करती हूँ, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े। मेरे मोस्टली जब भी मेरा कोई पीक पे चल रहा होता है ना, कैंपेन की ओवर होने वाला है, मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक जागती हूँ और सारे डीएम्स का रिप्लाई देती हूँ, फिर एक एक को गाइड करती हूँ कि यार इसमें ये मिस्टेक है, ये करो, ऐसे करो, आपका पे आउट नहीं आएगा। प्रॉब्लम फिर वो मुझे नहीं अच्छी लगेगी कि आपका पे आउट ऐसे ब्लॉक हो जाए। तो मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि ये है कि हाँ, सुनने को भी मिलता है। हाँ, जैसे कि अगर कई बार होता है ब्रांड की तरफ से पेमेंट डिले हो जाता है, तो वो चीज आपके लिए बड़ा टफ रहता होगा उस टाइम पे, टू कीप द इन्फ्लुएंसर इन दैट सिचुएशन जहाँ वो आपकी बात समझे। और बट ये बात जल्दी से कोई नहीं समझता। एज अ मैं जब कैंपेन करती हूँ, मैं जल्दी से कभी पे आउट मांगती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं उस सिचुएशन में हूँ कि यार ब्रांड कब देते हैं, क्योंकि यार मेरे अंडर तो कुछ है, कितने लार्ज स्केल पे कैंपेन होगा, उस ब्रांड को कितना वर्क करना होगा उस शीट पे, फिर उनका एक इनवॉइस प्रोसेस होता है, उनका भी एक पे आउट प्रोसेस होता है, तो उनके भी साइकिल्स चलते हैं पे आउट्स के, कब देना है, कब क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर, ये वो सब कुछ होता है। तो ये चीज़ इन्फ्लुएंसर नहीं समझता। गगन, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातें सुन के, मुझे ये लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो मैनेज, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली? उनका कितना सपोर्ट है और किस तरीके से आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता और है? गगन का तो बहुत छोटा बेटा भी है। मेरा 6 इयर्स का सन है। तो इतने छोटे बेटे के साथ आप इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हो, डू यू हैव अ टीम ऑफ योर ओन और यू आर सिंगल हैंड? आई हैव अ सिंगल हैंड, बट मेरे पास में मेरी टीम है। जब मेरे पास में बहुत लार्ज स्केल पे वर्क होता है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होता। और अगर उनसे मैं वर्क करवा भी लूँगी तो भी मैं नोटिस करूँगी ये क्या किया है, कैसे किया है, अदरवाइज मैं जल्दी से नहीं करवाती। और वैसे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है। वैसे वो उनका प्रोफेसर साहब है। तो घर में तो प्रोफेसर साहब आप हुए ना? घर की तो मैं ही हूँ, बट मेरे हस्बैंड एज ए राइटर है ना, तो राइटर थोड़े शांत होते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। और फायदे प्रोफेसर से शादी करने के। और मेरा बेटे को तो वैसे ही मैंने उसको ये लाइफस्टाइल सिखा दिया है, इन्फ्लुएंसिंग क्या है, कैमरा क्या है। अब उसको पता है, ओ मम्मा 1 बॉक्स, फिर मैं ओपन करूँ, आप मेरी रील बनाओगे। बच्चों के लिए तो सारी मदर्स ना सेलिब्रिटीज होती है। तो कितना टाइम होता है, कभी ऐसा टाइम आया है गगन के प्रोफेसर साहब आपको ही लेक्चर दे रहे हैं कि गगन ये किन चक्रों में पड़ गए हो, या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम दे रहे हो? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम क्या करती रहती हो, फोन, इधर से तुम्हारी जॉब, घर, एक चीज पे फोकस करो, एक चीज करो। और मुझे लगता था कि नहीं, मैं इतने सालों से वर्किंग में हूँ ना, मुझे जॉब नहीं छोड़ना, मुझे जॉब में रहना है। तो बट उनका हमेशा एक ही सपोर्ट रहा है कि गगन नहीं, तुम 2 पटरियों पे चल रही हो, एक पे आ जाओ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ठीक है, जॉब नहीं मुझे करना है, तो मुझे अपने बिजनेस में ही रहना है, अपनी इसी फील्ड में रहना है। तो फाइनली मैंने इसमें स्विच कर लिया। तो गगन, आप एजुकेटर भी रही हैं, आप स्कूल में पढ़ा रही थी, बिकॉज आपने MBA MPhil कर रखा है, तो आई बिलीव यू वर टीचिंग इन मैंने स्कूल में भी जॉब किया है। मैंने खुद ने कोविड टाइम में 3 इयर्स तक मैंने खुद ने मेरा कोचिंग सेंटर रन किया है। तो मेरा बेटा, तब मेरे 17th में मेरा बेटा हुआ, 18th में मैंने मेरा खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया। 3 इयर्स मैंने खुद का कोचिंग सेंटर रन किया बिकॉज ऑफ कोविड।
तो स्कूल जॉब थी नहीं, ऑनलाइन वर्क में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरा बेटा छोटा था। सो ये शिफ्ट जो आपका आया है फ्रॉम दिस टू दिस द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, ये शिफ्ट के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये कैसे आया? ये शिफ्ट आया मेरा बेसिकली जब कोविड टाइम स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन में क्या करना है, फोन उठाया, क्या करें, गेम खेलो, लूडो चलाओ, नहीं। और मेरे लूडो तो मैंने भी बहुत खेली है भाई। और लूडो के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया पे तो पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव थी। गूगल तो मेरी फेवरेट है कि हर टाइम बस ये क्या होता है, कुछ भी सोच में आ गया ना दिमाग में तो गूगल करो ये चीज़ होती क्या है, क्या प्रोसेस से होती है। तब मैंने जब स्क्रॉल करती थी तो मैंने कहा रील्स बनाई। तब सडनली मुझे पहली रील कौन सी बनाई थी आपने? पहली रील मैंने मेरे बेटे की ही बनाई थी। अच्छा, कोविड टाइम पे सबसे ज्यादा रील्स बनी थी खाने पीने की। मुझे लगा कि कहीं मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, तो मैं मेरे बहुत बेकार खाने की रील्स बनाती हूँ। और वो सिर्फ मेरी फैमिली में ही भेजती थी कि आज मैंने ये कुक किया देख लो। और मैं फेमस हूँ मेरे घर में गगन का ढोकला, जो मेरा आज तक अच्छा नहीं बना। तो मतलब आपका ढोकला नहीं हमें ट्राई करना, जब भी हम आपके पास आएंगे मीनू याद रखना हमने ढोकला नहीं खाना है। ओके, हाँ, आपके बेटे की रील बनाई आपने सबसे पहले। जब रील बनाई उसके बाद में ना मैंने क्या किया, मेरे पास जो मेकअप के सामान और सब कुछ था ना, मैंने कहा यार क्या है, सब बनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ से कोलैब आते हैं। मैंने उसकी रील्स बना के डालनी शुरू कर दी। बेटे की सब थी, जॉनसन था, उतरा ड्रेस, फर्स्ट क्राई तो मेरा फेवरेट था, शुरू से फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करना है तो ड्रेसेस भी होती थी, वही डालती रहती थी। अब सडनली वहां से मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास डीएम आने लगे कि मैम आप ये कोलैबोरेशन करेंगे। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और कोचिंग का टाइम, कोचिंग सेंटर वैसे इवनिंग में चलता था, तो मॉर्निंग तो वैसे ही फ्री है, और ठीक है अपने काम के साथ साथ मैंने ये काम शुरू किया। तब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कि हाँ यार ये इतना फर्दर होता है। जब मैं धीरे धीरे जब मैंने देखा कि यार ये भी एक बहुत ही मतलब वास्ट, जिसपे आपके नॉलेज, आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट हमें लगता है कि इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, बट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। रादर यू हैव टू स्टे कमिटेड ऑल द टाइम, एंड वन थिंग आई हैव सीन दैट कंसिस्टेंसी इज द की, यू नो, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग, बट स्पेशली सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रेगुलर अपडेट्स होना, डेली की स्टोरीज डालना, मतलब बहुत पहले मेरा रेगुलर रहता था कि ये डालना है, ऐसे करना है, बट अब यूँ लगता है कि यार नहीं, बस इसमें कोलैबोरेशंस में करवाने में चले गए, अपनी एजेंसी संभालने में लग गए, तो हम इससे थोड़ा बैकआउट हो जाते हैं। तो बट ये है कि अगर आपको एक प्रॉपर सेटअप में रहना है और आपको फर्दर आगे इसमें बढ़ना है, तो आपको वो चीज़ ज़रूरी है, जो आपका एक लूप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी उस चैनल की ग्रोथ है आपकी। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस गगन, आपने अभी रिसेंटली एक बुक का भी एक पब्लिकेशन हाउस के साथ मिलके एक बुक रिलीज हुई है, उसके बारे में बताइए कुछ। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, राइटर थे, मेरे हस्बैंड राइटर हैं, तो मैंने घर में ना बुक्स ही बुक्स देखी है। और मुझे ना हमेशा लगता है कि यार नहीं, और ऐसे मुझे सब बोलते हैं कि तुम मल्टीटास्किंग हो, तुम्हें तो पता नहीं क्या ये नहीं आता ना तो भी ये काम करना है, क्यों करना है पता नहीं। तो मुझे लगता था कि नहीं यार बुक में भी है, इन्फ्लुएंसिंग में हूँ, इतने लोग हैं, इन लोगों को पता ही नहीं इन्फ्लुएंसिंग क्या। लोगों को लगता है अरे फालतू काम करते हैं, ये कैमरा उठाते हैं, रील बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, क्या मिलता है? अरे मिलता नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारी अर्निंग होती है। और मैंने कुछ प्रोफाइल्स उठाई जो मैंने देखा कि इनकी जर्नी बहुत ही डिफरेंट है, सो दैट कि मैंने कहा अब मेरे को ये बुक पब्लिश करनी है, ताकि लोग भी जाने कि हाँ ये इन्फ्लुएंसिंग क्या है, और जो ये लोग कर रहे हैं इनका क्या लाइफस्टाइल है, इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने क्या किया और आज ये इस पोजीशन पर आई हैं, तो वो कैसे आई हैं। तो इसीलिए मैंने बुक पब्लिश की। मुंबई के भाबर पब्लिकेशन आकाश जी से बात की, तो उन्होंने उनको मेरा ही सजेशन अच्छा लगा, वो इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैम ठीक है, मुझे भी ये करना है, आप दिल्ली का कीजिए। तो मैंने कुछ जो मेरे कनेक्शंस में थे, दिल्ली नहीं ऑल इंडिया से मैंने इन्फ्लुएंसर्स लिए, और फिर उनकी जर्नी मैंने खुद ने कलेक्ट की, उस पर एडिटिंग करी कि क्या पॉइंट्स कैसे, और फिर मैंने बुक उनके थ्रू पब्लिश करवाई। वेरी नाइस। सो बेसिकली उस बुक में जितने भी पैन इंडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आपने उनके बारे में लिखा। ये वही है, उनकी जर्नी कैसी रही, और सबकी स्ट्रगलफुल जर्नी है।
कि Yes. जो नहीं जानते थे कि ये क्या होती है, कैसे होती है, और उनके थ्रू काफी लोगों को पता चला। गगन, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ एजुकेशन, ऑफ योर दिस बुक पब्लिशिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग? एक ऐसा कोई भी किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ ना स्ट्रगल है, मुझे सेटिस्फेक्शन है ही नहीं कि मैंने अब ये काम कर लिया ना तो अब मेरे माइंड में दूसरा वर्क स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं कॉर्पोरेट में थी, ठीक है, हस्बैंड थे तो टीचिंग में आ गई, दिमाग में आया कि नहीं यार कंप्यूटर्स किया हुआ है, मुझे ये सब आता है तो मुझे आगे कुछ करना है, मैं इस फील्ड में आ गई। इसमें आने के बाद में नहीं यार PR एजेंसी भी चाहिए, मैं बट यू ऑलवेज गेट टू द एंड आएगी। अब उसका एंड मुझे भी नहीं पता कि इसका एंड कहाँ होने वाला है, मेरे एंड के साथ ही इसका एंड होगा और फर्दर नई नई स्ट्रगल्स आते रहेंगे मेरी लाइफ में। इसलिए लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, और जहाँ हमने ये रोक दिया वहाँ हमारी लाइफ वैसे ही खत्म है। That is true. So there is always a moment in her life she believes in moving on with और better. समथिंग कुछ न्यू करते रहो, इतना कुछ है सीखने को, सिखाने को, कि आप बिल्कुल। और हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। किसी को पता नहीं था, शेफ कहते थे अरे कुक करने वाला है, मास्टर शेफ आया तो सबको शेफ की वैल्यू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे बिग बॉस आया तो सबको हो गया यार एक घर में बंद होकर भी ये काम होता है, तो सब उसके पीछे भाग लिए। जैसे जैसे नए नए कॉमेडी वाला आया, पहले लोग कॉमेडी को तो कोई इतना सीरियसली लेता ही नहीं था। हाँ, तो जैसे ही कॉमेडी वाला स्टार्ट हुआ सीजन, तो अब सबको लगता है कि यार कंटेंट क्रिएटर कॉमेडी वाले बन गए। तो वही चीज है कि आगे आगे नई चीजें बहुत है, आप जैसे जैसे इस फील्ड में उतरोगे आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। बिल्कुल, और इतनी लाइफ्स हैं, इतनी जर्नीज हैं, इतनी इंस्पायरिंग जर्नीज हैं, और गगन ने तो स्पेशली इतनी अपनी बुक के थ्रू कितनी लाइफ्स को टच किया है। वो भी और अलग है, उसमें सब है, उसमें टीचर है, एक अच्छा, सो इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर इन्फ्लुएंसर्स। वैसे इन्फ्लुएंसर्स है जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में जॉब कर चुके हैं, इन्फ्लुएंसिंग में आ चुके हैं, अच्छा। टीचिंग में है और अब इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, वो भी लाइक डिफरेंट जैसे ये लॉयर है लेकिन फूड कंटेंट क्रिएटर भी है और ये एस्ट्रोलॉजर है। अपनी पढ़ाइयाँ करते रहो। यू हैव टू बी योर ओन ब्रांड। जब तक ये ब्रांड नहीं बनेगा ना, आपके ब्रांड को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज व्हाट पीपल सी इज यू, द मैन बिहाइंड द ब्रांड, द वुमन बिहाइंड द ब्रांड, वो उनके लिए मैटर करता है। वो उस पर कितना ट्रस्ट कर पाते हैं, तो दैट्स हाउ दे कनेक्ट टू द ब्रांड। वो है, हमेशा ऊपर की सोचो, नीचे की नहीं। हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हाँ। एक स्टेप ऊपर सोचते चलो, वहां जाओगे तो एक स्टेप और मिल जाएगा। स्टेप्स तो कभी खत्म ही नहीं होते। कह रही है जब हमारा एंड होगा तब स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, तो तब तक चलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इस पे एक बहुत अच्छी पोम भी है, woods are lovely dark and deep and I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So अभी बहुत चलना है, और जैसे गगन ने कहा है बहुत लंबी जर्नी पड़ी है अभी तो, और क्या क्या गगन एक्सप्लोर करेंगी, मे बी इनको अब जब हम नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे अपने अगले किसी एपिसोड में, तो शायद ये एक दो और कुछ लेके कुछ और करके अपने। मैं तो ऐसी हूँ, ब्लू कैब में बैठ जाऊँ तो कैब वाले से पूछ लेती हूँ भैया तुम्हारा प्रोसेस क्या है, सैलरी मिलती है, ये क्या है। मतलब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना, ये काम कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, इसमें इसको क्या बेनिफिट है। बट क्यूरियस पर्सन की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? उसकी लर्निंग एकदम चलती रहती है। बट वही वो है, वो एक चीज में सेट रह नहीं सकता। मैं आपको पॉजिटिव बता रही हूँ, आप मुझे नेगेटिव बता रहे हो। नो, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग कि वो चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट गगन वी हैव हियर। और गगन, अब फाइनली हमें ये बताओ, अब कैसा लगा शो पे आके? यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि यहाँ हम अपना एक दिल्ली का भी चैप्टर स्टार्ट कर लें। नहीं देखो, मैं इनफैक्ट बोलने वाली थी, स्त्री शी इंस्पायर्स पैन इंडिया है। तो यहाँ पे बेसिकली यू डोंट हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। इफ यू आर अ वुमन एंड यू कम विद इंस्पायरिंग स्टोरी, even if you are a homemaker,
यू आर मोर देन वेलकम टू बी पार्ट ऑफ दिस शो. सो येस, ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में सुन के, आपकी स्टोरी के बारे में सुन के. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बहुत कुछ सीखा भी है मैंने आपसे. सो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. आप दिल्ली से आए यहाँ पे और हमारे इस शो का हिस्सा बने. इनफैक्ट जाते जाते अगर कुछ वर्ड्स आप हमारे शो के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलना चाहो तो भी बता पाए. हाँ, स्त्री श्री इंस्पायर के बारे में मैंने जब से आपके मुंह से ही सुना है, आपने मुझे इतना कुछ बताया, बट मैंने ऐसा जो आपका थॉट प्रोसेस है, ऐसा थॉट मैंने अभी तक तो नहीं देखा. बहुत से लोगों के साथ मैं कनेक्ट हूँ, बहुत सी कम्युनिटीज़ के साथ मैं कनेक्ट हूँ, बट जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है और आई होप कि बहुत ही आगे जाएगा. और नेक्स्ट हम इसका प्लेटफॉर्म जल्दी से दिल्ली में भी लॉन्च कर देते हैं सो दैट कि मुझे यहाँ आना पड़ा, ऐसे मेरे जैसे बहुतों को यहाँ नहीं आना पड़े. नहीं, हम वहाँ आएंगे. हम बिल्कुल दिल्ली पहुंचेंगे. तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से गगन मिड्डा जी, जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आई. इनकी आपने बातें सुनी है. जो इन्फ्लुएंसर हैं, बडिंग इन्फ्लुएंसर हैं, वो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं और इनके टिप्स से अपनी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड सी यू वेरी सून.